मंचस्थ पदाधिकारी और सभी प्रतिभागी आचार्य बंधुओं, आप लोगों ने अपना अनुभव बताया 15 दिन का। कुछ लोगों ने बताया, सब लोगों को भी बताने का अवसर नहीं मिला। स्वाभाविक है, जब किसी वर्ग प्रशिक्षण ऐसा कार्यक्रम होता है तो उसका एक हिस्सा होता है कि अपना कुछ अनुभव कथन भी करें। इसलिए मान के चलते हैं कि जिन लोगों ने बताया वो वैसे ही सभी लोगों की अनुभूति शायद ऐसी होगी। अभी तक जितने प्रशिक्षण वर्ग हुए उसमें ज़्यादातर मैं उद्घाटन सत्र में रहा, बीच बीच में भी आया, लेकिन इस बार लंबा प्रवास होने के कारण से जब आपका उद्घाटन सत्र हुआ उस समय में नहीं था, बाहर था, और इसलिए आज समापन में समय निकाल करके ताकि आप सबसे भेंट हो सके। उद्घाटन सत्र जब होता है तो उस समय भूमिका रखी जाती है कि हमारी अपेक्षा क्या है। हम सब लोग केवल एक भाषा के जानकार हैं ऐसा नहीं है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जो देश का एक शैक्षिक संगठन है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र का मार्गदर्शन करने वाला शैक्षिक संगठन है, विद्यालय चलाने वाला नहीं। हमारा उद्देश्य केवल विद्यालय चलाना है ऐसा नहीं है। हमने 1952 से लेकर अभी तक जो एक मॉडल प्रस्तुत किया है उसका उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, उस शिक्षा व्यवस्था का एक मॉडल हमको देना है। इसलिए आप लोग विद्या भारती के लक्ष्य में पहली पंक्ति में पढ़ते होंगे विद्या भारती के लक्ष्य में कि हम इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहते हैं। वो जो शिक्षा प्रणाली क्या है तो उस पूरे लक्ष्य में दिया हुआ है कि हम इस प्रकार के राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहते हैं, किस प्रकार के पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं, कौन कौन से गुण उनके अंदर आना चाहिए। थीम तो है हिंदुत्व निष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा पीढ़ी का निर्माण करना। और वो जो निर्माण करेंगे उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए, तो उसमें शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हुए कहा है। क्यों कहा है? ताकि वो वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। लेकिन उसका जीवन किसके लिए हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये यदि किसी से पूछा जाए तो हम अपने विद्या भारती के लक्ष्य के उस अंतिम पैराग्राफ को हम बता सकते हैं कि उसका जीवन किसके लिए हो। क्या कहा है? ग्रामों, वनों, गिरी कंदराओं, झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों को, ऐसा नहीं कि केवल जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, पर्सन है, व्यक्ति है, ऐसा नहीं कहा। अभावग्रस्त अपने बांधवों को ये शब्द प्रयोग किया है, दीन दुखी अभावग्रस्त, और इनको शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंस्कृत और सुसंपन्न बनाने के लिए समर्पित। ये इतना बड़ा जो महान लक्ष्य है, इस लक्ष्य को लेकर के विद्या भारती काम कर रही है। और इसीलिए हम केवल एक विद्यालय चलाते हैं, जैसे आजकल हम आंकड़ा लेते हैं कि हमारे देश में विद्या भारती के मार्गदर्शन में 12,094 विद्यालय चलते हैं, 32 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 1,40,000 आप जैसे आचार्यों की संख्या है। एक फिगर है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में यदि कोई काम करना है तो आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा।
नहीं हो सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम करके दिखाना चाहिए। तो वो विद्या भारती ने करके दिखाया। हर जैसे आप सब लोग मोबाइल उपयोग करते हैं ना, उनके कवरेज क्षेत्र में नहीं मोबाइल, कवरेज क्षेत्र में मोबाइल नहीं होगा तो वो मोबाइल काम नहीं करेगा। ऐसे ही पूरे देश भर में विद्या भारती के इधर विद्यालय तो अवश्य चाहिए कि उसके कवरेज क्षेत्र में अन्य जो शिक्षा संस्थान है वो वहां से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके, वहां तक टावर का सिग्नल पहुंच सके। और इसीलिए हमारी ये अपेक्षा तो रहती है कि विकास खंड में हमारा विद्यालय हो। अभी बहुत सारे विकास खंड नहीं होंगे, हमारे देश की भौगोलिक संरचना इसी है, कठिनाइयां परिस्थितियां सब भिन्न भिन्न प्रकार की, इसलिए बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जहां पर अभी जिला में भी विद्यालय नहीं है। उन स्थानों पर के लिए प्रयत्न हो रहा है। कुछ प्रदेश है जैसे मिजोरम में, वहां पर भी विद्यालय नहीं है, तो प्रदेश में भी नहीं है। छोटा सा भले प्रदेश हो लेकिन प्रदेश है, पहले पूरी ईसाईकरण हो गया होगा लेकिन वो प्रदेश तो है, भारत का अंग है। लक्षद्वीप है, वहां पर अपना विद्यालय नहीं है, वहां तो 95.56% मुस्लिम आबादी है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? ये नहीं कि केवल हिंदू हो वही विद्यालय हो। विद्यालय का जो नागरिक का निर्माण का जो उद्देश्य है ना, हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से होती। तो ये जो उद्देश्य को लेकर के हम चले और हमारा अनुकरण करें। जिस समय हमने प्रारंभ किया था विद्यालय, उस समय से ही इस उद्देश्य को लेकर के चले थे, क्योंकि तब देश केवल स्वतंत्र हुए उसको कुछ ही दिन हुए थे। मन में एक विचार था कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होना चाहिए, क्योंकि नागरिक निर्माण करना है, श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना है। क्योंकि देश श्रेष्ठ तब बनेगा जब नागरिक श्रेष्ठ होंगे, और नागरिक श्रेष्ठ तब होंगे जब वहां की शिक्षा की व्यवस्था श्रेष्ठ होगी। और हम जब आजादी प्राप्त करके जिस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, स्वाभाविक रूप से वो मैदानी की बनाई शिक्षा पद्धति थी, उसके उस शिक्षा पद्धति से राष्ट्रभक्ति निर्माण हो सके ऐसा संभव नहीं था। क्योंकि उस समय तो कोई भारत माता की जय करे या वंदे मातरम करे तो उनको तो दंड दिया जाता था। ऐसी स्थिति उस समय थी, और इसलिए अंग्रेजों ने जो बनाई थी हम उसी के अनुरूप ही चल रहे थे। बाद में जो विद्या भारती ने जो शुरू किया, तो शिक्षा का काम तो वास्तव में सरकार का होता था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले कई ऐसे जो संस्थान हैं जिन लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा दान महादान इस रूप में भी कई लोगों ने किया। लेकिन इस क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगपति आ गए और बड़े इन्वेस्टमेंट करके उसको व्यापार के रूप में भी और देश में शिक्षा के केंद्र प्रारंभ हो गए। और ये जो व्यापार होता है वो प्रतिस्पर्धात्मक होता है। उसी प्रतिस्पर्धा में से एक होड़ लगी कि हमको किस प्रकार की शिक्षा देनी है, तो सब लोगों ने नकल वही किया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हम इसको अच्छा विद्यालय मानेंगे। इसलिए आजकल पूछते हैं ना कि विद्यालय में ये सुविधा है कि नहीं है, ये पूछ सकते हैं। वहाँ की बैठने की व्यवस्था कैसी है, बस की व्यवस्था है कि नहीं है, कंप्यूटर रूम है कि नहीं है, स्मार्ट क्लास वहाँ है, चलता है कि नहीं चलता है, एसी रूम है कि नहीं है। अनेक सारे ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ पर विद्यार्थी जिस बस में जाते हैं वो बस भी सब एसी बस है। ऐसे बसों में लोगों को भेजना पसंद है। मूल जो शिक्षा में क्या उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, तो सब बाह्य जो व्यवस्था है उसमें ज्यादा आकर्षित हो गए, उसी में अच्छा विद्यालय मानना शुरू कर दिया। ये जो स्थिति हुई और देश की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी कि सभी प्रकार के, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे उच्च शिक्षा की पढ़ाई हो, ये सब इंग्लिश मीडियम हो गए। और इसलिए जो अंग्रेजी जानता है वो अच्छा है, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए।
और दुर्भाग्य ये भी रहा कि इंग्लिश की पढ़ाई तो अच्छी हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजियत आ गई उसमें। और इसलिए आज देखेंगे जिसमें प्राइवेट कंपनी होंगे उसमें MRB होगा, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो भी टाई लगा के चलता है, तब वो स्मार्ट लगता है। बिना टाई के वो स्मार्ट नहीं लगता। ये हमने अपने यहाँ से बहुत सारी चीजों को, भाषा सीखने के साथ साथ अन्य चीजों को ले आए साथ, और उसका एक प्रभाव समाज पर पड़ने लगा। विद्या भारती ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था, वो जो मॉडल है वो शिक्षा का मॉडल है, वो भारत केंद्रित था। हमारे देशभक्ति की भावना उसमें जागृत हो, संवेदनशील व्यक्ति के, मैंने बताया ना पूरा लक्ष्य। आप लोग कभी लक्ष्य को ठीक से पढ़िए, एक एक शब्दों पर विशेष रूप से जोर दीजिए, उसकी व्याख्या करिए, तब हमारा जो महान लक्ष्य है वो समझ में आएगा। ऐसे पढ़ देने से नहीं आएगा। और उसके अनुरूप हम क्या कर रहे हैं वास्तव में अपने विद्यालय में, ऐसा कुछ कर भी नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अन्यथा सामान्य तौर पर क्या हो रहा है, हम सब लोग एक सब्जेक्ट टीचर, कई मैथमेटिक्स वाले मिलते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई पत्र लिखवाना है, कुछ आवेदन करवाना है, एक निमंत्रण कार्ड ही बनवाना है विद्यालय के लिए, वो नहीं बना पाता। वो क्या शब्द प्रयोग करता है, बोले साहब मैं तो फिजिक्स वाला हूँ या मैं तो मैथ्स वाला हूँ, इसलिए मुझे ये सब नहीं आता। तो जिसके कारण से हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के रहन सहन, बोलचाल, भाषा यही नहीं जानते, और हम आचार्य किसके हो जाते हैं, उस सब्जेक्ट के हो जाते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि देखो हम किसी सब्जेक्ट के आचार्य नहीं, उस सब्जेक्ट पर हमारी अच्छी पकड़ हो सकती है, उसका अच्छा अध्ययन है, क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ाना है बच्चों तक, उसको हमको संप्रेषित करना है। लेकिन हम आचार्य उस सब्जेक्ट के नहीं, कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, मैं फिजिक्स की टीचर हूँ, मैथमेटिक्स में, वो वास्तव में विद्यार्थी के टीचर हूँ। मैं जो आचार्य हूँ वो विद्यार्थी के हूँ। इसलिए उस विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के बारे में विचार करूंगा यदि मैं विद्यार्थी का आचार्य हूँ, और सब्जेक्ट टीचर हूँ तो केवल अपने विषय के बारे में विचार करूंगा, मैं विषय अपना कैसे अच्छा पढ़ाऊं, केवल इसके बारे में विचार करूंगा, अच्छा अध्ययन करूंगा। ये तो होना ही चाहिए। कोई भी शिक्षक जिस विषय को पढ़ा रहा है उसका अच्छा अध्ययन करके जाना चाहिए, आज के प्रासंगिक के हिसाब से भी जाना चाहिए। कई बार हम उदाहरण बहुत पुराने उदाहरण ही बताते रहते हैं, इसलिए पुराने नहीं प्रासंगिक भी बताना चाहिए, और जो हम हैं वैसे ही बताना चाहिए। एक बार मजाक में हमारे माननीय शेषाद्रि जी थे, पहले सरकार वाले लंबे समय तक, उन्होंने एक उदाहरण बताया कि देखो बहुत पुराना उदाहरण मत बताएगा, वर्तमान बताएगा। एक मैडम पढ़ा रही थी, इंग्लिश टीचर थी, अब वो उदाहरण बता रही थी प्रेजेंट टेंस के उदाहरण। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस का उदाहरण था आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब वो पढ़ा रही थी, कुछ विद्यार्थियों ने देखा मैडम की तरफ, हंस दिए। तो मैडम को गुस्सा आ गया, उसने खड़ा किया, क्यों हंस दिए। मैडम आपने जो टेंस का उदाहरण दिया, लगता है कि ये आपका पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं लग रहा है ना, ये लगता है आपने जो उदाहरण दिया है ये पास्ट टेंस का है। अब वो रेणु में माफ करिएगा, आपके बारे में लेकिन जब इस प्रकार से उदाहरण आता है तो स्वाभाविक रूप से लगता है ना, ऐसे ही मतलब मेरा बताने का उद्देश्य है कि हम भी कई बार एकदम से कभी वेद, उपनिषद, मैत्रेयी, गार्गी इसके उदाहरण बताएंगे। आज भी तो है ना, आज भी हमारी उपलब्धियां हैं। आज हमारे विद्या भारती के विद्यालय में प्रति वर्ष, अभी मैं 3 दिन पहले पढ़ा, 3 दिन या 4 दिन हुए, मध्य प्रदेश में
MDPSC के जो सिलेक्शन हो IAS ऑफिसरों की जो परीक्षा होती है उसमें से अभी 14 लोग सेलेक्ट हो गए मध्य प्रदेश में, अपने ही विद्या भारती से निकल करके पढ़ने वाले बालक बालिका। ये हमारे लिए उदाहरण नहीं हो सकते। ऐसे अनेक सारे उदाहरण जो आज हमारे विद्यालय के भी उदाहरण और समाज में भी अनेक सारे ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरणों को, वर्तमान उदाहरणों को भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों को अपने देश के साथ जोड़ने के लिए, अपने समाज के साथ जोड़ने के लिए जिन जिन प्रकार के उदाहरणों देने की जरूरत है उसके लिए अध्ययन आवश्यक है। लेकिन हम केवल सब्जेक्ट टीचर नहीं है, ये अवश्य ध्यान रखना। यह जो वर्ग है, इस वर्ग का उद्देश्य तो आप सब लोगों को उद्घाटन सत्र में बताया होगा कि हम अपने विद्यालय में, क्योंकि हमारे विद्यालय को सामान्य तौर पर ये आज कहा जाता है कि शिशु मंदिर विद्या मंदिर है, तो ये हिंदी माध्यम का विद्यालय है। इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बाद में मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है तो और इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें पढ़ाना पड़ती है, उसमें बहुत कठिनाई होती है। और ऐसे एक समस्या ये और आई है, लोग कहते हैं तो कहते हैं हमारे पूर्व छात्र जिन लोगों ने इसी हिंदी माध्यम के विद्यालय से पढ़ करके निकल करके गए और अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है, अच्छे अच्छे पदों पर है, अब वो अपने बच्चों को यहाँ ना पढ़ा करके वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। उनको पूछने पर वो बोलते हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया। अरे भाई, तो तुमने संघर्ष किया, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? उसको संघर्षशील बनाना क्यों नहीं चाहते? और आपके लिए बहुत अच्छा और अवसर है कि आपने सीखा है, विद्यालय के अतिरिक्त भी आप बता सकते हो, इसलिए अपने बच्चों को संघर्ष कराना सिखाना चाहिए। तो आज इस देश में एक बहुत बड़ी जो कमी है, हम व्यक्ति को संघर्ष कराना सिखाने के बजाय सुविधाओं में इतना अधिक उनको व्यस्त कर दिए हैं, तो वो उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हो गया है। भौतिक सुख सुविधाएं, इसमें ज्यादा उनको आनंद आता है। और इसलिए हम अपने विद्यालय में इस प्रकार के वातावरण दें कि उनको एक किसी प्रकार की कोई कमी का अनुभव ना हो कि हमारे विद्यालय में अंग्रेजी अच्छी नहीं है। हमारा विद्यालय में रहेगा तो हिंदी माध्यम का, लेकिन अंग्रेजी में बहुत अच्छी पढ़ाई है। किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों से हम कम नहीं जानेंगे, अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं। ये जितने भी प्रकार के आप लोगों ने अभी बताया, ये सारे जो प्रयोग किए हैं, आपने ग्रुप डिस्कशन किया होगा, चाहे वो पत्रकारिता का किया होगा, पार्लियामेंट चलाया होगा, अनेक सारे जो भी प्रयोग छोटे छोटे अभी आप कुछ बताए हैं, कुछ नहीं बताए होंगे। इसके अतिरिक्त भी क्या हो सकता है, इसके बारे में विचार करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। क्योंकि हम 15 दिन में तो एक सीमित समय है, ये बहुत समय नहीं है, और इसलिए इस बीच में जितना संभव हो सकता है, आपके पास विद्या भारती के इतने सारे विषय हैं, इन विषयों का अच्छा अध्ययन करके, जैसे 5 आधारभूत विषय हैं, ये 5 आधारभूत विषय को हम कैसे अपने डिस्कस में ला सकते हैं, बच्चों के बीच में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। पंचकोशीय विकास है, जो 5, जिसको हम लोग पंचकोशीय और विकास कहते हैं, अन्नमय कोश से लेकर के और आनंदमय कोश तक, इन 5 कोशों को कैसे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम अच्छा उसका अध्ययन करें, बच्चों के सामने रखें, बच्चों के बीच में ग्रुप डिस्कशन कराएं, उनको भी अंग्रेजी में बोलने का अभ्यास होगा। इन पंचकोशीय विकास के बारे में, एक एक कोश के बारे में उसको सही जानकारी भी होगी। आपको कभी अभिभावक सम्मेलन में रखना पड़े, कभी प्रबुद्ध गोष्ठियों के बीच में, और आपको विषय प्रस्तुत करना पड़े, आप उस विषय को रख सकते हैं। हमारे कितने सारे विषय हैं, विद्युत परिषद का है, शोध का है, पूर्व छात्र परिषद है, हमारे जो संस्कृति बोध परियोजना है, इन सारे विषयों को भी, जो विद्या भारती के ऐसे 27 विषय हैं, इन 27 विषयों की अच्छी तैयारी आप लोग स्वयं करें। एक एक विषय की तैयारी, एक एक माह में एक एक विषय को हम ठीक प्रकार से अपने विद्यालय में रखेंगे। तो ये जो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर जो अभ्यास करने की दिशा में जो प्रवेश किए हैं, इससे ध्यान में होगा। अंग्रेजी तो आप लोग पढ़ाते ही थे अपने अपने विद्यालयों में, लेकिन
लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमने यहाँ पर जिनके कारण से कम्युनिकेशन और लोगों के बीच में हम बढ़ा सकते हैं और भैया बहन भी इसको अनुभव कर सकते हैं, वो भी हमारे उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सकता है। इसके लिए अनेक प्रकार के जो विषय हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो यहाँ से जितना सीखा केवल उतना ही पर हम कर रहे हैं गोल गोल, ऐसा नहीं। आप उसका विस्तार करिए, विस्तार करिए किसी भी विषय को। वास्तव में हम जब ये प्रवेश होता है, प्रवेश के बाद उसका विस्तार देना, आप लोग पंचपदी में भी कहते हैं ना कि बाद में प्रयोग और प्रसार ये करते हैं, स्वाध्याय के बाद प्रयोग और प्रसार करते हैं। ऐसे ही आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर प्रयोग और प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। और आपका सबका ग्रुप बना हुआ है, स्वाभाविक रूप से आप लोग जो भी अच्छे से प्रयोग करते हैं उस ग्रुप में डालते रहेंगे। ये प्रशिक्षण आज हुआ है, ये अनवरत अपने ग्रुप के माध्यम से भी और एक दूसरे के जो प्रयोग है उसको देखेंगे, उसके कारण से भी प्रेरणा मिलेगी, उसमें आप एकदम एक्टिव रहें। ऐसे ही आप सब लोगों से निवेदन करते हुए और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।